कोई बात नहीं, तुम हमारा चेला है तो तुम भी सुन लो। ससुर जी रुका ही नहीं, गाली पर गाली दे रहा है। लुप्तक्रियो भूति पिशाच सेवितो मतो विधो नीति विदूषका सदा पाखंडिनो दुर्जन पाप शीला दृष्ट्वा द्विजं प्रोथ निंदकाश्च। कहता है शंकर पाखंडी है, ये हमारे धूमिल को लज्जित करने वाला है, क्योंकि इसके साथ भूत प्रेत रहते हैं। पाखंडिनो दुर्जन पाप शीला, ये पाखंडी है। आज मैं इस सभा के सामने पहली घोषणा मंत्री बन करके ये करूंगा, देखो जरा, कि आज के बाद इन शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जा। रुद्रो ययं यज्ञ बहिष्कृतो वर्णेष्वतीर्थोऽर्थ विवरण रूपा देवैर्न भागं लभतां सहैव संसार निवासी कुल जन्महीना। रुद्रो ययं यज्ञ बहिष्कृतो में आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद इन शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। देवैर्न भागं लभतां सहैव, इनको देवताओं में भाग न दिया जाए। बस अब नंदी नहीं रुके जा। नंदी को क्रोध आ गया और क्रोध में नंदी बोल पड़े, अरे रे सज महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञबाहो हि मे स्वामी महेशो हि कृतः कथम्। ये तूने क्या कह दिया कि शंकर जी को किसी यज्ञ में भाग न दिया जाए? यज्ञो बाहो हि मे स्वामी महेशो हि कृतम्। बिना शंकर का यज्ञ कैसे हो सकता है? तू जानता भी है कि भगवान शंकर का यदि यज्ञ में नाम लिया जाए तो नाम लेने से यज्ञ ही सफल हो जाते हैं, और तू कह रहा है कि शंकर जी को यज्ञ में भाग न दिया जाए। यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सकफला मता तीर्थानि च पवित्राणि सोऽयं सप्तो हराकृत। अरे जिन भगवान शंकर का स्मरण करने मात्र से यज्ञ सफल हो जाते हैं, यज्ञ पूरे हो जाते हैं, तूने उन भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर दिया। मैं भी श्राप देता हूं, जिस मुख से तू मेरे भोले बाबा के लिए बक 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 रहा है ना, जाओ तेरे इस मुख पर बकरे का मुख लग जाए। मृत्यु मुख को तुम प्राप्त हो और फिर तुम्हारे इस चेहरे पर बकरे का मुख लग जाए। शाप देते। दक्ष के साथ जो और लोग आए थे उन्होंने शिवजी के गणों को भी शाप दिया। इधर शिवजी के गणों ने भी उधर शाप दिया हमारा। कुछ देर ये शापबाजी चली, फिर भगवान शंकर ने सोचा मन में, देखो यहां शापबाजी चल रही या समारोह हो रहा, तो तुरंत भगवान शंकर ने अपने गणों को शांत किया महाराज, और वहां से अपने कैलाश के लिए आ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। कैलाश चल करके आ गए। सब लोग देवता लोग चले गए अपने अपने यहां। समय बीत रहा है। दक्ष के मन में शिवजी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है। रही मन धागा प्रेम का
मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। देखो भाई, एक रस्सी होती है, एक जुड़खा होता है, रस्सी जब वाला बीचन टूटती क्या जुड़कू, फिर तुम उस पर घास पात तो ला सकते हो फिर से, पर वो दूर से चमकता रहता है कि यहां से ये रस्सी टूटी हुई है। क्यों? उसी प्रकार जब दो प्रेमियों में झगड़ा होता है, दो रिश्तेदारों में, तो सामंजस्य तो किया जाता है, बेटी का ब्याह है जाना पड़ेगा, पर मन में वो गांठ बंधी भी रहती है कि फलाना व्यक्ति मेरे लिए ऐसा बोला था। क्यों? ऐसे ही दक्ष के मन में शिवजी के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। इस दक्ष ने हरिद्वार में आकर के बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया, भगवान शिवजी को नीचा दिखाने के लिए। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा, ऋषि द्विजश्च कृतास्तेन भृगवाद्याश्च तपोधना। कनखल क्षेत्र में हरिद्वार में आकर के इस दक्ष ने यज्ञ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्र वेद उस यज्ञ में जाने लगे महाराज। स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञदेव भगवान वहां प्रकट हो गए। सारे ऋषि वेद पाठ करने लगे, पृथक पृथक ऋषिगण आ रहे हैं। और उस यज्ञ में क्या देखा, दधीची मुनि आए हुए। दधीची कट्टर शिव भक्त हैं। उन्होंने जब यज्ञ का हाल देखा तो सबसे कहा, भाई एक बात बताओ, मुझे यहां सारे देवताओं के भाग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शंकर जी का भाग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर्वे शृण्वद मद्वाक्यम देवर्षे प्रमुखा मुदा, कस्मान्निवा गता शंभुस् अस्मिन् यज्ञे महोत्सवे। ये जो यज्ञ महोत्सव तुम कर रहे हो, इस यज्ञ महोत्सव में शिवजी का भाग कहाँ है? यहाँ बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल बड़े बड़े देवता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिनाकधारी महात्मा भगवान शंकर का यहाँ शोभा नहीं दे रहे हैं, यहाँ उनका भाग नहीं दिखाई दे रहा। वो कहाँ है? भगवान शंकर तो अमंगलों को दूर करने वाले विश्व के देवता हैं, उनको यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया है? दक्ष से पूछा, जो यज्ञ का जजमान था। जजमान जी ने बोला, अरे उन शंकर को क्या बुलाना है, वो तो पाखंडी है। देखो भाई, हमने बल यहां भगवान विष्णु को बुला रखा है। शिव पुराण के माध्यम से भगवान विष्णु उस यज्ञ में गए। दक्ष कहता है कि मैंने नारायण को बुला रखा है, विष्णु को बुला रखा है, और मैंने ऐसा सुना है कि सभी देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु। अगर विष्णु भगवान को बुला देते हैं तो सारे देवता आ गए मतलब। तो जब विष्णु को बुला रखा है तो शिव जी की क्या आवश्यकता? मूलम विष्णुर्देवाना यत्रा धर्म सनातना
समानीतो मया सम्यक् किमूनम यज्ञ कर्मणि। हमने तो यज्ञ नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान को बुला रखा है, जो सभी देवताओं के मूल हैं, जिनमें सारे वेद सारे कर्म सब बसते हैं, हमने उनको बुला रखा है। दधीची महात्मा ने कहा, अगर तू शिव जी के बिना इस यज्ञ को कर रहा है तो देखना ये यज्ञ तेरा पूरा नहीं होगा, ये यज्ञ ही तेरा विनाश का कारण बनता है। इसलिए मेरी बातों को मानो, शिव जी को बुलाओ। अगर तुमने इस यज्ञ में भगवान पिनाकधारी भगवान शिव जी को नहीं बुलाया तो निश्चित ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। अयज्ञोऽयं महाजातो बिना तेन शिवेन विनाशोऽपि विशेषेण यत्र तेहि भविष्यति। अगर तुम शिव जी के बिना इस यज्ञ को करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा इस यज्ञ से, अगर शिव जी को नहीं बुलाया। यह कहते हुए नाराज होकर के वहां से महात्मा दधीची मुनि चले गए महाराज। लेकिन दक्ष ने फिर भी उस यज्ञ को किया। हरिद्वार कनखल क्षेत्र में यज्ञ करने लगा महाराज। सारे देवता आ रहे हैं साथ, यज्ञ में भीड़ लग रही है। और एक बात आपको और बता दूं, देवता कितने चालू हैं। जानते हैं कि शिव जी से झगड़ा हो रखा, फिर भी कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं ताकि शिव जी देख लेंगे शिव जी का ससुर जी का यज्ञ मामला लगे। क्यों साहब? सती माता सुबह से देख रही है देवता हरिद्वार की ओर भागन लगे, ककबल ही नहीं लगे, कहां जा रहे हैं? तो चंद्रमा से पूछा, जो अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहा था, कि हे चंद्रमा तुम कहां जा रहे हो? क्वगमिष्यति चंद्रोयम रोहिण्या पृक्ष सत्वरम। चंद्रमा बल रोहिणी के साथ जा रहा था। चंद्रमा से पूछा कहां जा रहे हो? चंद्रमा ने कहा, सती तुम्हें नहीं मालूम, हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं।